अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 5 में टॉपिक पढ़ने वाले हैं 5.3 एप्लीकेशंस ऑफ एआई, जिसमें फर्दर हम पढ़ेंगे 5.3.1 रोबोटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स। साथ में हम इसकी एग्जांपल्स को भी देखते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 5.3 एप्लीकेशंस ऑफ एआई। एप्लीकेशंस ऑफ एआई की बहुत सारी हैं, जैसे कि रोबोटिक, हेल्थ केयर, एजुकेशन, गेमिंग, एग्रीकल्चर, एआई इन डेली लाइफ में, और सेल्फ ड्राइविंग कार्स, बिजनेस, डिफेंस, चैटबॉट। अभी हम जो पढ़ेंगे वो है रोबोटिक्स। मेरे ख्याल से रोबोटिक्स आपको समझ आ गया होगा कि रोबोटिक्स में एआई कैसे इस्तेमाल हो रहा है। मैं जस्ट आपको उर्दू में समझाता हूँ और उम्मीद करता हूँ वो समझ आ जाएगी। ये अंग्रेज़ी पढ़ने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, क्योंकि आप मुझसे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, यानी मुझसे बेहतर अंग्रेज़ी आपको आती होगी। तो एआई का इस्तेमाल सिर्फ कंप्यूटर तक महदूद नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ इंडस्ट्री में बहुत से काम के ऑटोमेटेड कर रही है। जैसे कि एआई का यूज़ मेडिसिन, एग्रीकल्चर, बिजनेस और हत्ता के सेल्फ ड्राइविंग कार्स में भी हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अगर आप एक ऐसी वेबसाइट पे चैटबॉट से बात करते हैं, मतलब कि आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अगर मैं दराज की बात करूं, या कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप ना बात करना चाहते हो उस चीज़ के बारे में पूछने के लिए, तो आजकल क्या है कि चैटबॉट लगा होता है। वो आपको ऑटो पे एक मैसेज आ जाता है कि थैंक यू, आपने हमें मैसेज किया, बहुत जल्द हम आपसे वो कर लेंगे। उसके साथ वो अपना 3-4 वो दे देता है, ऑप्शन दे देता है कि आप क्या अपने ऑर्डर ट्रैक करना चाहते हो, आप अपने ऑर्डर की मालूमात लेना चाहते हो, कोई मसला है तो वो बताना चाहते हो। तो इस तरह के वो सवालात देता है या आपको क्वेश्चन देता है। फिर आप उसमें से कोई एक सेलेक्ट करते हो, उसके बाद वो फर्दर पूछता है, कुछ चीज़ें पूछता है, फिर बताता है। ऐसे ऐसे वो आपकी मसाइल हल कर देता है एआई। ठीक है, वो चैटबॉट क्या है, ये भी एआई है। अब रोबोट्स का मतलब ऐसी मशीन से है जो कंप्यूटर के ज़रिए कंट्रोल होती है और बिना या बहुत काम इंसानी मदद के काम करती है। ठीक है, यानी कि ऐसी मशीन जो कंप्यूटर से कंट्रोल हो जाती है या होती है या कर सकते हो, और बहुत सारा काम या कुछ काम क्या करते हैं इंसानों की तरह कर सकता है और या उनकी मदद करता है काम में। मिसाल के तौर पर जैसे कि फैक्ट्रीज में रोबोट्स क्या करते हैं, यूज़ होते हैं, कार असेंबल करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि रोबोट्स लिखे हुए हैं, खुद ही ऑटोमेटिक वेल्डिंग हो रही है, गाड़ियाँ आगे जा रही हैं, कोई ट्यूब लगा रहा है, कोई काट रहा है। तो क्या ये एक एक छोटे छोटे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना। इनको एक स्पेसिफिक है, कोई एक बस एक जगह से वेल्ड कर देगा, एक जगह से काट देगा। तो ये इसका मतलब है कि छोटे से काम या बहुत सारा काम जो इंसानों की मदद कर सके। और ये किससे कंट्रोल हो रहे हैं? सिस्टम से, यानी कंप्यूटर के ज़रिए कंट्रोल हो रहे हैं। अब रोबोट अभी कैसे कंट्रोल होते हैं, ये कैसे डिटेक्ट कर लेते हैं? तो रोबोट्स के अंदर क्या होता है, इसमें सेंसर लगाए जाते हैं, कैमरा लगाए जाते हैं, माइक्रोफोन्स लगाए जाते हैं, ताकि इनको कंट्रोल कर सकें या वो समझ सके। ठीक है, अब हर चीज़ के लिए ना अगर आप रोबोट डिज़ाइन करते हो तो उस पर्पस काम करने के लिए अगर माइक्रोफोन की ज़रूरत है तो उसमें माइक्रोफोन लगेगा। माइक्रोफोन से वो क्या करेगा, माइक्रोफोन से वो डाटा लेगा, डाटा लेकर क्या करेगा, वो अपने नॉलेज से डिसाइड करेगा, डिसीजन लेगा, फिर वो पर काम करेगा या नहीं करना चाहिए वो डिसाइड करेगा। जैसे कि अगर हम एक ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाएं, ठीक है, रोबोट्स की बात करते हैं या बनाते हैं, जैसे सोफिया रोबोट, यूट्यूब पे रोबोट्स देखा है तो एक बहुत मशहूर है सोफिया रोबोट। तो ये क्या करता है, ये एक तरह के इंसान की तरह रोबोट है, ठीक है, एज लाइक अ ह्यूमन। ये आपसे बात करता है, आप इससे सवाल पूछते हैं, वो आपको जवाब देता है। अब उसके अंदर कैमरे लगे हुए हैं, माइक्रोफोन लगे हुए हैं, सेंसर लगे हुए हैं कि अगर आपको कोई टच करता है तो आपने क्या रिस्पॉन्स करना है। कैमरे लगे हुए हैं, वो आगे से देखता है कि ये ह्यूमन है, ये ऑब्जेक्ट्स है, इस तरह की चीज़ों को डिटेक्ट करता रहता है। ठीक है, तो ये क्या रोबोट्स हैं। रोबोट सिर्फ मतलब ये नहीं है कि मतलब इंसान की तरह रोबोट होगा तो वो रोबोट है। रोबोट क्या है, जैसे कि ये आर्म्स बने हुए ना, ये आर्म्स, ठीक है, ये क्या है, ये भी रोबोट्स हैं जो सिस्टम से, जैसे कि कंप्यूटर से कंट्रोल होते हैं और इंसान की मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं काम करने में। तो क्या है, वो रोबोट है। अब रोबोट्स को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, वो मैकेनिकली, मतलब उसमें मैकेनिकल भी यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक और क्या स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की जो है ना बहुत सारी मतलब बनती हैं। ये नहीं कि रोबोट्स जो है ना प्लास्टिक से बन सकते, नहीं। रोबोट्स का डिज़ाइन बनाने के लिए आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मैथमेटिक्स और फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स एआई और रोबोट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ये कार सेंसर्स और कैमरे का इस्तेमाल करके रोड को स्कैन करती हैं, बिना ड्राइवर के चलती हैं। आई बात समझ के नहीं?
अब बात आती है कि एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स इन डिफरेंटली लाइव फील्ड्स में। अब रोबोट्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि ये भी आपकी पिक्चर है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है ना, मतलब कार को प्रोड्यूस कर रही है। वेयर हाउसेज एंड ट्रांसपोर्ट में, वेयर हाउसेज में क्या है, अपने अमेज़ॉन देखा होगा, अलीबाबा एक बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ना उनके जो वेयर हाउसेज हैं वहाँ पे काफ़ी सारे रोबोट्स हैं। रोबोट्स क्या कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक सिस्टमेटिकली आपके पार्सल उठाते हैं कि अपनी जगह पे लेके जाते हैं, मतलब जहाँ पे डिस्पैच करना हो। अगर आप YouTube पे जाएं तो लिखें अमेज़ॉन वेयर हाउस, तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। वहाँ पे ऑटोमेटिक रोबोट्स लगे हुए हैं, बॉक्सेस उठाते हैं, बॉक्सेस कहीं और रखते हैं जहाँ पे शिप करना हो। तो इस तरह की ना वो जो सारी मैनेजमेंट है ना, जो पहले इंसान करते थे, या वो क्या करते हैं, वो भी रोबोट्स पे कर रहे हैं। छोटे छोटे काम करके ना रोबोट से ले रहे हैं, हेल्प आउट ले रहे हैं। इसी तरह मेडिसिन में भी कर रहे हैं, हेल्थ केयर में, ठीक है जी। और टेम्परेचर वाला जो वेदर का मेजरमेंट है वो भी उसके ज़रिए कर रहे हैं। इस तरह से हर जगह रोबोट्स कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा है। आजकल की जो हमारी डेली लाइफ होगी ना, उसमें मैक्सिमम हर जगह हमने रोबोट्स फिट किए हुए हैं अपने काम आसान करने के लिए। आने वाले दिनों में एआई और रोबोटिक और एडवांस हो जाएगा। हम ऐसे रोबोट्स देख सकेंगे जो घर के काम कर सकेंगे, पर्सनल असिस्टेंट बन सकेंगे, और हता के इंसान जैसे चल फिर सकेंगे। और ये बहुत दूर नहीं है ये दिन। आई बात समझ? तो ये छोटे से टॉपिक्स हैं, इसको अंग्रेज़ी पढ़ने की ज़रूरत मैं कहता हूँ मुझे नहीं लगती थी, इसलिए मैंने इसको अंग्रेज़ी नहीं पढ़ी इसकी, और जस्ट मैंने बताया कि रोबोटिक्स होता क्या है, और आपके माइंड में भी आ गया होगा रोबोटिक्स होता क्या है। इसी तरह हेल्थ केयर है, उसको हम बाकी देख लेंगे, और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। ये सारी वही चीज़ें जो मैंने बताई है ना उर्दू में, सेम वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये छोटा सा टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।